का मामला था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब हजरत हाजरा को मक्का की बेयाबान वादियों के अंदर छोड़कर जाते हैं तो वो पूछती हैं हजरत इब्राहीम से कि आप कहाँ हमें यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है कि जवाब नहीं देना, खामोशी इख्तियार करें। चल पड़े, बीवी और बच्चे को छोड़ा, चल पड़े। दोबारा सवाल किया, आप हमें कहाँ छोड़ के जा रहे हैं? नहीं जवाब आया। तीसरी दफा उन्होंने सवाल बदला, कहा क्या आप अल्लाह के हुक्म से हमें यहां छोड़कर जा रहे हैं? आपने सर हिला दिया मुस्बत में। तो उन्होंने फरमाया ठीक है, अगर अल्लाह का हुक्म है हम अल्लाह के हुक्म पर राजी हैं। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को जाया नहीं करता। आज देखें पर वो वाकया आपके सामने है कि माँ अपने बच्चे की, माँ प्यासी है, बच्चा प्यासा है, भूख है, खुराक खत्म हो गई। जब सब ताने बाने खत्म हो जाते हैं वहां से अल्लाह ताला की रहमत शुरू होती है। हमें तो 10,000 रुपये में से 1,000 रुपया कम हो जाए फिक्र शुरू हो जाती है, अगले महीने का राशन कहां से लाएंगे? तनख्वाह 25,000 थी, अब 24,000 रह गई है, महीना कैसे गुजारूंगा? अल्लाह कहते हैं जब जहां जहां तेरे रवाबित होते हैं, जहां जहां से तुझे उम्मीदें होती हैं, सारी उम्मीदें जब कट जाती हैं हमारी रहमत तब आती है। हम तब देखते हैं कि तुझे हमारे ऊपर एतमाद कितना है। तो हजरत हाजरा ने जब देखा रिस्क खत्म हो गया है, खाने पीने की चीजें खत्म, पानी खत्म, दूर दूर तक कुछ भी नहीं, कोई एक दरख्त नहीं जिसका साया हो, फिर सफा मरवा की वो भाग दौड़, और फिर हजरत इस्माइल के कदमों से जमजम का पानी जारी होना, यह अल्लाह ताला की सरपरस्ती है। और अल्लाह ताला अपने नेक लोगों की तो सरपरस्ती फरमाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला अपने नेक लोगों की औलाद की सरपरस्ती भी फरमाते हैं। और इसकी मिसाल भी कुरान मजीद में सूरह अल-कहफ में मौजूद है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम दोनों सफर कर रहे हैं। एक वादी में पहुंचे, उन लोगों ने ना खाने का पूछा, ना पीने का पूछा, ना पूछा तुम कौन हो, कहां से आए हो, और ना रहने का, ना और कुछ। अजीब। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत खिज़र से कहा ये अजीब किस्म के लोग हैं, इनकी बस्ती में मेहमान आया, इन्हें कोई फिक्र ही नहीं, किसी ने हमारे बारे में पूछा तक नहीं। लेकिन वहां देखा तो एक दीवार यूं टेढ़ी हो गई थी, गिरने के करीब थी। हजरत खिज़र ने उसे तामीर करवाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इन लोगों का हमारे साथ ये बर्ताव, ना खाने का पूछ रहे हैं, ना पानी का पूछ रहे हैं, पता ही नहीं कर रहे कि हमारी बस्ती में कोई आया है कोई नहीं आया। हजरत खिज़र ने कहा इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, हम अल्लाह की तरफ से हैं, हमारा हर काम अल्लाह के लिए होता है। हजरत मूसा ने फरमाया कि ये आपने दीवार क्यों सीधी की? तो हजरत खिज़र ने जवाब दिया कि इनके वालिद, ये यतीम बच्चों की दीवार है, इनके वालिद एक नेक शख्स थे, और इस दीवार के नीचे जो खजाना है अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया कि इसको हम सीधा कर दें, ताकि जब ये बड़े हों तो ये खुद इसे निकालें। अल्लाह ताला नेक लोगों की औलाद की भी यूं सरपरस्ती फरमाते। ये सहाबा इकराम और अंबिया इकराम के वाकयात हैं। यहां आगे औलिया इकराम, उमर बिन अब्दुल अजीज के वाकयात मौजूद हैं, उनके बेटों की अल्लाह ताला ने कैसे सरपरस्ती फरमाई। लेकिन वक्त इस चीज की इजाजत नहीं देता। हमारा काम क्या है? हमने अपनी जिंदगी का किबला दुरुस्त करके अल्लाह ताला के रास्ते पे खुद को डाल दें। फिर अल्लाह ताला का वादा, अल्लाह ताला वादा खिलाफी नहीं करते। अल्लाह ताला से बड़ा वफादार कोई नहीं। एक बाप अपने बेटे की अगर सरपरस्ती करता है, बहैसियत वालिद आप जानते हैं कि आप अपने बच्चे से किस कदर मोहब्बत करते हैं। लेकिन किस कदर बदबख्त है वो शख्स जो चंद लम्हों की लज्जत हासिल करने के लिए नेकोकारों की डायरी से अपना नाम कटवा दे। अगर कोई शख्स किसी हॉस्टल के अंदर जाता है, दाखिला लेता है, तो उस हॉस्टल का खाना उसके लिए खुल जाता है, उसे उसको खाना मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन एक शख्स हॉस्टल में दाखिला ही ना ले तो उसे वो खाना नहीं मिलता। इसलिए जब तक हम अपना नाम अल्लाह ताला के यहाँ नेकोकार लोगों के अंदर नहीं लिखवाते, हमारे मामलात ऐसे ही हों। इसलिए हमारे करने का काम क्या है? हमने सिर्फ इतना करना है कि हमने अपने अल्लाह को राजी करना। हमारा किबला दुरुस्त हो गया, बाकी सारे के सारे काम अल्लाह करेंगे। अल्लाह कह जो रहे हैं कि मैं सरपरस्ती करूंगा तुम्हारी। एक तरफ हम कहते हैं कि कुरान मजीद में कोई एक आयत ऐसी नहीं जिसमें शक की गुंजाइश हो, और दूसरी तरफ अल्लाह के किए हुए वादे पे हमें यकीन ना हो।
तो फिर हमारी नमाजों का तो कोई फायदा नहीं। इसलिए जहां हम MNA MPA उनके वादों पे यकीन कर लेते हैं, बेटा बाप के वादे पे यकीन कर लेता है, बेटी माँ के वादे पे यकीन कर लेती है, हम बेहैसियत मुसलमान अल्लाह के वादे पर क्यों यकीन नहीं? अपने ईमान को मजबूत कीजिए, अल्लाह ताला के यहाँ अपनी रस्सी थमा दीजिए, देखिए अल्लाह ताला आपके रस्तों को कैसे दुरुस्त करते हैं। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक